अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, 18 फरवरी से स्पेन में एक नया बोर्रादोर जो है ना वो शाया किया गया इमिग्रेशन के हवाले से। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बोर्रादोर किसे कहते हैं। नवीद साहब की पोस्टों से मुझे ये तो पता चल गया पाकिस्तान में या इंग्लिश में इसे ड्राफ्ट कहते हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें कि ये ऐसे पेपर को, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि अभी खत्मी नहीं होती। ठीक है, बोर्रादोर होता है कि ये चीज़ खत्मी नहीं है। तो ये दूसरा बोर्रादोर शाया किया गया है। अब एक तरफ तो ये एक बहुत अच्छी खुशाइंदा बात है कि जिस तरह से पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही हैं, कोई भी परेशानी वाली मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, हर दिन स्टेप आगे ही जा रहा है। अब के गवर्नमेंट की तरफ से ये दूसरा बोर्रादोर शाया करने का मतलब यही है कि बिल्कुल अनकरीब हमें डेफिनेटिव वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया। अब इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं, जो नई चीजें हैं ज्यादा अच्छी हैं, एक तो इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले नंबर 1, जो डेट का मसला था 31 दिसंबर वाले इंक्लूड हैं या नहीं इंक्लूड, तो इस नए में डायरेक्ट 1 जनवरी लिखा हुआ है। 1 जनवरी से पहले पहले अब 31 दिसंबर वाले इसमें इंक्लूड हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से पहले पहले। और साथ में एंड वाली डेट दोबारा से वही है 30 जून। कौन लोग इसका मतलब ये इमिग्रेशन, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कौन लोग इमिग्रेशन ये नहीं ले सकते। तो उनमें कोई भी बंदा, ठीक है, नंबर पे 1 पे कोई भी बंदा जिसके पास कोई भी किसी किस्म का रेजिडेंट कार्ड है या एस्तांसिया उसके साथ। रेजिडेंट कार्ड से मुराद कोई भी आपके पास पहले से अगर स्पेन का कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का केस है, इसलिए मेंशन मैं कर रहा हूं, जिनके पास अराइगो फॉर्मासियोन के कार्ड है, उनके पास एक बाकायदा तौर पे लीगल डॉक्यूमेंट है, रेजिडेंट है स्पेन का, तो वो लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते, वो ये अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे जिनके पास जो स्टूडेंट है स्पेन में, जो स्टूडेंट वीजा पे हैं, स्पेन में स्टडी कर रहे हैं, वो लोग भी इस बोर्रादोर के मुताबिक इस इमिग्रेशन का हिस्सा नहीं बन सकते या इसमें डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते अपना। नंबर 3, वो लोग नहीं कर सकते जिन लोगों ने कोई भी अरेगो अप्लाई की हुई है। ये बात समझनी है, ठीक है, अप्लाई की हुई है, जिन लोगों ने पहले अरेगो सोशियो लाबोरल कोई भी जमा करवाई हुई है, वो भी ये अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि ये लोग जिन लोगों ने पहले अरेगो सोशियो लाबोरल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है ना वो जमा करवाई हुई है, वो लोग जमा ना करवाएं। ठीक है, ये काफी अरसा से जो है ना वो आप लोगों के क्वेश्चन था कि जिन्होंने करवाई हुई उनका क्या है। तो ये अगर तो आपके पास ये बोर्रादोर है, कहीं से भी आपके पास है, तो ये इसके पेज नंबर 10 पे 12 नंबर है जो उसमें ये चीज बताएगी। वैसे तो ये चीज है असाइलम वालों के लिए, जो जिनके पास असाइलम है उनकी भी फाइलें डायरेक्ट पास कर दी जाएंगी। साथ साथ लिखा हुआ है जिन लोगों ने कोई किसी भी किस्म की राय को जमा करवाई हुई है 20 मई के बाद, तो उनकी भी सारी फाइलें जो है ना वो पास हो जाएंगी, उनको नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लें। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जो आपने जमा करवाया है वही फाइलें आपकी पास होंगी। अब मुझे पता है आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे कि क्या जो मेरे पेपर्स पास होंगे वो कॉन्ट्रातो वाले बेस पे होंगे या वैसे अराइगो वाले, मतलब ये इमिग्रेशन वाले बेस पे होंगे। क्या मुझे अपने इम्प्रेसारियों को 5,000 10,000 यूरो देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? इस बारे में यहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ कि आपकी पास हो जाएंगी। अगर यहां पे लिखा हुआ बोर्रादोर पे लिखा हुआ आपकी पास हो जाएंगी, तो इसका मतलब यही है कि वो इमिग्रेशन वाले, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं वो यही है कि इमिग्रेशन के अंडर आपके पास हो रहे हैं और आपको उस एम्प्रेसा में काम करने का लाजमी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं ये एक बोर्रादोर है, जब डेफिनेटिव आएगा या बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय होगी उनको आपने मद्देनजर रखना है। मैं अपनी राय के बारे मुताबिक आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो पास होंगे उसमें आपका इम्प्रेसारियोस का या आपको उनके पास कॉन्ट्रैक्ट या काम करने का लाजमी नहीं होगा, क्योंकि ये इमिग्रेशन प्रोसेस में आप सबके ये पास किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, और 5 माह पहले, ये पहले ही था, 5 माह आपको स्पेन में होने चाहिए या उसके बाद बात करते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी। तो स्पेन का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बाकी उन सब को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है जो जिनको स्पेन में 5 साल का अरसा हो गया। अगर आप डेमोस्ट्रार कर सकते हैं बाकायदा तौर पे कि मैं 5 साल हो गया मैं स्पेन से बाहर नहीं गया, वो आप प्रूव कर सकते हैं, तो आपके लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी नहीं है। और साथ साथ अगर आपने पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं
और एक्स्ट्रा खरिया में इससे पहले वो रिजेक्ट हो गए थे या जो भी उनके साथ मामला पेश आ गया था, तब भी आपको करैक्टर सर्टिफिकेट नए सिरे से देना लाजमी नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोगों ने, मेरे ख्याल में तकरीबन सभी ने अप्लाई करने दिए हुए हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने आधा प्रोसीजर किया हुआ है तो आप उसको मुकम्मल कर लें। थोड़ा सा जो है इस चीज का रिस्क ना लें, कितना को आपका जो है उसमें बचत हो जानी है। लेकिन कानून में ये लिखा हुआ है कि आपको इन केसेस में जरूरत नहीं होगी। और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि स्पेन के भी ये खुद चेक करेंगे और शेंगन एरियाज के, यूरोपीय यूनियन के भी ये खुद ही चेक करेंगे। मतलब अगर आप यूनान रह के आए हैं या फ्रांस रह के आए हैं, आप किसी भी और मुल्क में, शेंगन एरिया के, यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में आप रह के आए हैं, तो फिर आपको वहां के करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस बोर्रादोर के मुताबिक। अगर आपके साथ बच्चे हैं, ठीक है, अंडर एज बच्चे हैं, या आपके मतलब माँ बाप हैं आपके साथ रह रहे हैं, तो सबकी इकट्ठे ही आपने फाइल जमा करवानी है। आपके साथ बच्चों की भी, और आपके साथ अगर बड़े हैं तो उनकी भी आपके साथ ही फाइल जो है ना वो जमा हो जाएगी। बच्चों का अक्सर ये होता था कि अगर उनको 6 माह गुजर गए हैं पैदाइश के बाद तो उनके पेपर जमा नहीं हो रहे थे, ये वो, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इस इमिग्रेशन में। उनको आपके साथ ही जो है ना वो भी पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, जब आपको कार्ड मिलेगा, मतलब जब आप ये जमा करवाएंगे, तो जमा करवाने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपका ये admisión a trámite हो जाएगा। मतलब आपकी फाइल एक्सेप्ट जब की जाएगी, तो उसके बाद आप चाहे अपना कारोबार करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे, अगर आप किसी के पास काम करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। क्विंटा अजेना और क्विंटा प्रोपिया दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, जब तक आपके पेपर्स पास नहीं होते। असाइलम वालों के लिए है कि अगर आपने असाइलम अगर आपकी चल रही है तो आपने बंद नहीं करवानी। जैसे ही आप ये जमा करवाएंगे, इमिग्रेशन का हिस्सा बनेंगे, वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही आपके पेपर्स पास हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता आपके पेपर्स पास नहीं होते तो वो दोबारा से आपकी रिएक्टिव हो जाएगी। पता नहीं है लफ्ज़ यानी। आपके ऊपर कोई भी पेपर्स ना होने की वजह से आपकी चेकिंग हुई थी, फिंगर्स हुए थे, आपको स्पेन से बाहर जाने का लेटर मिल गया था, तो वो सारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। आपके इमिग्रेशन में हिस्सा लेने में वो कोई किसी किस्म का उस चीज का अमल दखल नहीं होगा कि इसको तो हमने लेटर दिया, ये स्पेन से निकल जाए, तो ये नहीं निकला, तो वो चीज स्टॉप हो जाएगी जब तक आपके ये फाइल किसी मतलब पास या फेल नहीं होती। ये आपके जितने भी फाइलें हैं, ये जमा तो एक्स्ट्रा खरिया में आपने करवानी है, डॉक्यूमेंट यहाँ से मिलेंगे, लेकिन जो इनको चेकिंग होगी इनकी, ये कि इनकी एक अलहदा से एक अमला उतेक्स जिसको कहते हैं, उनिदाद दे ट्रामिटेस दे एक्स्ट्रा खरिया, तो वो आपकी चेक करेगी। मतलब या फायदा इसका ये है कि सारे स्पेन में सेम ही सिस्टम जो है ना वो चेकिंग का होगा। ये नहीं कि बार्सिलोना वाली एक्स्ट्रा खरिया ये कर रही है, लोग्रोनियो वाली ये कर रही है। इस पे आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा। 1 साल के बाद आपने जो वैसे जो नॉर्मल रिन्यू का होता है कायदा, उसी के साथ ही आपने इसको बाद में रिन्यू करवाना होगा कि आपने इतना 6 महीने जो है ना वो काम करके इसको रिन्यू करवाना है, या जिस तरह से नॉर्मल रिन्यू का जो भी कंडीशंस हैं उनके ऊपर पूरा उतरना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये पूरा नहीं कर सकते, आपने कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चला हुआ, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो आपने इन्फॉर्मे लेना है, जिसमें हो सकता है, अभी ये पूरा नहीं है, हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आप अगर बार्सिलोना में है या पाइस बास्को में है तो यहाँ की लैंग्वेजेस का आपने थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये चीज सिर्फ मेंशन की गई है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो फिर किस तरह से आप रिन्यू करवा सकते हो या प्रोरोगा उसका करवा सकते हो, तो वो इस तरह से कि इन्फॉर्मे लेके होगा। लेकिन मेरे ख्याल में हर बंदा जिसको भी पेपर्स मिलेंगे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना वो यहाँ मस्ती नहीं करेगा, वो अपने 6 महीने पूरे ही करेगा, ताकि उसे ये कार्ड तब्दील करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो 60 दिन पहले भी आप कर सकते हैं किसी भी कार्ड की तरह, और 90 दिन बाद भी इसको रिन्यू कर सकते हैं। और एंड पे जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसके हवाले से ये है कि अगर आप अपने मुल्क में करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए तो ये होगा नहीं। बहरहाल अगर आप प्रूव कर सकते हैं जी मैंने अप्लाई किया हुआ है और मुझे नहीं मिल रहा, 1 महीना गुजर गया है, तो एक्स्ट्रा खरिया या स्पेन की गवर्नमेंट खुद उस मुल्क से रब्ता करेगी। अगर वो मुल्क स्पेन को 1 महीने के अंदर अंदर जवाब नहीं देता आपके बारे में, तो वो आपसे रब्ता करेंगे कि आप लिख के दें जी मेरा कोई अंतेसेडेंटेस नहीं है, तो उसके साथ आपके पेपर्स पास कर दिए जाएंगे। हाँ, अगर बाद में वो मुल्क स्पेन को बताता जी नहीं ये तो बंदा इसके ऊपर तो ये FIR है या इसने ये मसला किया हुआ है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिजेक्ट भी कर देंगे या आपसे वापस भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये किसी का भी केस इस तरह से नहीं होगा कि पहले तो आपसे करैक्टर सर्टिफिकेट बने ही ना, और दूसरा जब अगर नहीं बन रहा तो हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ इनको जवाब दे ये बंदा हमें मतलूब है। ऐसा
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जो कि इस बोर्रादोर में थी, आप लोग के साथ शेयर करनी थी। एक अर्राइगो सोसियो लाबोरल के लिए है, वो अलहदा से मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी इमिग्रेशन के वक्त अर्राइगो सोसियो लाबोरल अब किसी को बात ही नहीं है। अल्लाह हाफिज़।